मेरे एक व्यूवर ने मुझे ये कहा कि जनाब 12 वोल्ट का एक कंप्रेसर आता है जो कि एसी में भी लग सकता है। आप इस बारे में रिसर्च करें और फिर वीडियो बना के हमें बताएँ कि क्या है, क्या नहीं है, कितने का आता है। तो मैंने कहा चलें एक छोटी-सी वीडियो में मैं डिटेल्स बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फैसल शाह, आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हकीकत है 12 वोल्ट का डीसी कंप्रेसर दुनिया में है। ये हकीकत है और ये एसी में लग सकता है या नहीं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ये कुछ जगहों पे इस्तेमाल ज़रूर होता है, जैसे कि पानी के जो वो डिस्पेंसर होते हैं जिसके ऊपर बोतल लगी होती है, नीचे बटन दबाते हैं, बैंकों में अक्सर लगा है, ठंडा गर्म पानी आता है, ऐसी जगहों में लग सकता है ये। और 12 वोल्ट पे ये बिजली भी कदरे कम लेता है नॉर्मल से। लेकिन जनाब इसमें 2 चीज़ें समझने वाली, पहली चीज़ ये कि जो इसके साइज़ हैं, जो रेटिंग है इसकी, वो 1/10 से लेके 1/1 तक की, 1/2 तक की, यानी 1/2 से लेके 1/10 तक की होती है। 1/10 सबसे छोटा, 1/2 सबसे बड़ा, पॉसिबली 12 वोल्ट का जो भी कंप्रेसर है वो। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर जो सबसे बड़ा कंप्रेसर है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो मैं जो 1/2 का यानी कि डीसी के अंदर सबसे बड़ा कंप्रेसर उसकी बात करूँगा, उसकी प्राइस, उसकी पावर कंज़म्पशन, उसके टोटल बीटीयू कितने हैं और क्या वो आपके लिए सूटेबल एसी में, विंडो एसी में, इवन पौने टन में भी लगेगा या नहीं। तो जनाब सबसे पहली चीज़, जो 1/2 का इसका कंप्रेसर आता है, उसकी जो इलेक्ट्रिक इनपुट है वो तकरीबन 200 वॉट है। 1 घंटे के 200 वाट, यानी 5 घंटे का 1 यूनिट लेगा वो। ये तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, नो डाउट एसी से बहुत कम है। अच्छा, दूसरी चीज़ जनाब, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन पाकिस्तानी 13,000 से साढ़े 13,000 रुपए इस वक़्त 2001 के अंदर है, जो कि डेफ़िनिटली डॉलर ऊपर-नीचे होने से थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है, लेकिन 13,000 आप एक रफ़ आइडिया रख लेंगे, 13,000 का ये एक आता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जनाब इसके बीटीयू हैं। आपको मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में बताया था कि जो एसी के बीटीयू होते हैं वो कूलिंग यूनिट होता है। तो जितने ज़्यादा बीटीयू उतना अच्छा, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पौने टन का एसी है, तो वो 9,000 बीटीयू का होता है, आधे टन का 6,000 का होता है, इसी तरह से 1 टन का जो होता है वो 12,000 का होता है। इसी तरह से इसके बीटीयू बढ़ते रहते हैं। अब जो ये छोटा कंप्रेसर नहीं, 1/2 का सबसे बड़ा जो डीसी कंप्रेसर भी मौजूद है इस टाइम दुनिया में, उसके जो मैक्सिमम रेटेड बीटीयू हैं वो हैं 2,970, यानी 3,000 से कम। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पौने टन यानी 9,000 बीटीयू के बराबर कूलिंग देने के लिए आपको 3 कंप्रेसर चाहिए ऐसे। अब 3 कंप्रेसर का मतलब ये हुआ कि एक कंप्रेसर अगर 13,000 का भी है तो तकरीबन ये 36,000 रुपए के 3 कंप्रेसर हो गए। उसके बाद एक कंप्रेसर अगर आपके ले रहा है 200 वाट, तो 3 कंप्रेसर लेंगे 600 वाट, यानी ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 एम्पेयर। तो 36,000 के सिर्फ़ कंप्रेसर हैं ये, एसी नहीं है इसके साथ। एसी अगर आपको जुगाड़ लगाते हैं, उसका कंडेंसर बनाना पड़ेगा, आपको इवेपोरेटर बनाना पड़ेगा, 10-15 हज़ार, वो भी यानी कि तकरीबन 40-45 या 50,000 रुपए में आपको एक प्रोजेक्ट शायद बन जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो कंप्रेसर हैं 3, ये कोई सोलर पैनल प्लेटें तो है नहीं कि पैरेलल या सीरीज़ में लगा लिया। तो आप अगर कोई ऐसा जुगाड़ करके सिस्टम बना भी लेंगे, आप 3 कंप्रेसर को एक-दूसरे के साथ लगाएँगे कैसे? ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर यानी लगा भी लिया आपने, कोई आप बहुत बड़े 30 मार आपने ये कर भी लिया, तो सवाल ये उठता है कि 36,000 के कंप्रेसर लिए, 10 से 15,000 रुपए का उसका बाकी सिस्टम बनाया, तो 50,000 रुपए में आपको एक ऐसा एसी पड़ा जो कि 600 वाट ले रहा है। तो जनाबे वाला, अगर 50,000 का आपने 600 वाट का लेना है तो 2 बड़े अच्छे ऑप्शन हैं। 18-20 हज़ार रुपए में रिमोट वाला अच्छा पौना टन मिल जाता है, वो ले लें, 2.5-3 एम्पेयर की रेंज में। और अगर नहीं 50,000 ही लगाना है, तो यार 50-55 या मैक्सिमम 60 तक में 1 टन का बड़ा वीआईपी अच्छी कंपनी का आपको इन्वर्टर सेपरेट एसी मिल जाएगा। तो जनाब जब इतने ही पैसों में आपने लेना है, तो 12 वोल्ट डीसी कंप्रेसर के साथ एसी बनाने का सोचना भी बेवकूफ़ी है मेरी नज़र में। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स में ये कामयाब है, जैसे पानी का डिस्पेंसर कम कूलिंग चाहिए, चल जाएगा। लेकिन एसी के लिए दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, तो लिहाज़ा इससे बचें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।